मेरा नाम अवय संवर है। मैं जनसुराज अभियान का सदस्य था। किस लिए था? मुझे लगा बिहार बदलने वाला है, बिहार में एक नई करवट ले रहा है। बिहार के युवा को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवा शिक्षित होंगे। लेकिन जब शिक्षा की वो जो पटाखे जलाए गए वो खुश हो गए। कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई इन्फ्लुएंस होकर वहां गया था तो मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं उस अभियान में था, जनसुराज पार्टी में मैं नहीं था। जनसुराज पार्टी को छोड़ने के बाद मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसा भी बिल्कुल हम लोग को नहीं पता। हम 6 साल से अभियान के हिस्से हैं, 2 साल के लोगों को भी नहीं पता कि पार्टी जनसुराज पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। भाई ऐसा देखिए, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि हजारों इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। और अभी जो हमारे सामने आप जिन हस्ती को देख रहे हैं उन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में विद कहा जाता है, परंतु जो है इन्होंने एक समय दामन थामा था जनसुराज अभियान का, और आज जो कह रहे हैं कि हम जनसुराज अभियान का क्या कर रहे हैं। सर, क्या कुछ हुई, क्या कुछ गड़बड़ हो गया पार्टी के अंदर जिसके कारण आपने उनका दामन छोड़ दिया? क्या कुछ कहें? मेरा नाम अवय संवर है। मैं जनसुराज अभियान का सदस्य था। किस लिए था? मुझे लगा बिहार बदलने वाला है, बिहार में एक नई करवट ले रहा है। बिहार के युवा को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवा शिक्षित होंगे। लेकिन जब शिक्षा की वो जो पटाखे जलाए गए वो खुश हो गए। कैसे भाई? क्योंकि जो शिक्षा की बात हो रही है वो आर्टिकल 21A में संविधान के माध्यम से ऑलरेडी फ्री है। शिक्षा 15 साल की उम्र के कम बच्चों की संविधान से ही फ्री है, और किसी भी अभिभावक का कर्तव्य है कि वो उसको स्कूल भेजे। हायर एजुकेशन जो पहला वोटर है बिहार में आने वाला, कितना है? 50 लाख से ज़्यादा। उन पहले वोटर्स के लिए कुछ भी नहीं। मैंने उस पर बात रखी। शिक्षा की मीटिंग जब बुलाई जाती है तो पता नहीं पर्दे के पीछे कौन सा काम करते हैं। हम हायर एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके युवा टेक्निकल ना हो, पैरामेडिक ना हो, मैनेजमेंट ना हो, मेडिकल ना हो। और बिहार के ये शिक्षा व्यवस्था 13% की है। इसके उत्थान के लिए जो कोई भी काम करेगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूँगा। जो इसके लिए काम नहीं करेगा हम उस अभियान का हिस्सा नहीं बन सकते। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। नॉन अटेंडिंग सिस्टम की व्यवस्था पर आज चर्चा की हमने। कोचिंग माफियाओं के खिलाफ अभियान बने। आज हमने बात की कि 9 से 5 कोचिंग व्यवस्था पर जांच हो, जांच बैठाई जाए कि वो कौन लोग हैं जो 9वीं की 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो स्कूल में अटेंडेंस कौन बना रहा है। इन सभी विषयों पर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक आधा तबका जो आपसे संबंध रखता है, जो आपको मानता है, वो आपके कहने पर जनसुराज के साथ जुड़ा था, क्या होगा उनको? देखिए, एक बात सुनिए, सच्ची बात तो ये है कि जो पॉलिटिक्स को मैंने करीब से देखा, मैं मानता हूं कि वहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए, हर कोई, किसी का पॉलिटिकल स्वार्थ है, किसी का फाइनेंशियल स्वार्थ हो सकता है। मुझे दोनों में ये बात लगती है कि जो लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होकर, एज ए इन्फ्लुएंसर मैं ये बात को कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई इन्फ्लुएंस होकर वहाँ गया था तो मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं उस अभियान में था, जनसुराज पार्टी में मैं नहीं था। जनसुराज पार्टी को छोड़ने के बाद मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसा भी बिल्कुल, इस बारे में कोई विचार मेरे मन में अभी नहीं है। जिन चीजों को लेकर आपने कहा कि ये समस्याएं आ रही है जनसुराज के साथ, क्या आपने प्रशांत किशोर जी से बात करने का प्रयास किया? मेरे से पहले 2 साल से जुड़े लोग जब यही नहीं बता पाए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जब उनको यही नहीं पता है कि इन 4 जगहों में इलेक्शन कौन लड़ेगा, पिछले 6 महीनों में मैंने कम से कम 10 बार मुस्लिम क़यादत में 43 लोगों की मांग की है कि वो चेहरे बता दीजिए वो कौन है। जब मुझे ही नहीं पता 6 महीनों में, और 2 साल में उन अभियान से जुड़े लोगों को नहीं पता, तो कैसे पार्टी चलेगी? तो मैं कैसे उसका प्रेडिक्शन कर पाऊंगा?
प्रशांत जी को जब मैं 4 बार मीटिंग करूंगा और यही सवाल पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? जब आफाक साहब ने पूछा होगा तो क्या बोलेगा? हमारे कई मुनाजिर हसन साहब ने पूछा होगा तो क्या बोले? ऐसे तो बड़े लोग हैं ना हमारे गार्जियन। जब इन्हीं को नहीं पता कि उनका आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो हम किस खेत की मूली है भाई? हम तो शिक्षा में अभी पैदा ही हुए, है ना? प्रशांत किशोर ने एक बात भी कही थी कि संयम रखिए सब लोग जो भी जनसुराज के साथ जुड़े हुए, हम लूट और हड़बड़ी की राजनीति नहीं करना चाहते। तो क्या कुछ है कि आपने बहुत जल्दी जो है जनसुराज को अलग करने का, टाटा बाय बाय करने का काम किया? गाढ़ा पेट समझते हैं? इतना गाढ़ा पेट, इतना संदिग्ध होकर पार्टी नहीं बनाई जाती है। 2 साल पहले पार्टी का निर्माण था, ये भी बात हम लोगों को नहीं पता। हम 6 साल से अभियान के हिस्से हैं, 2 साल के लोगों को भी नहीं पता कि पार्टी जनसुराज पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। भाई ऐसा देखिए, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि हजारों इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वो लोग तो अब ये भी कहेंगे कि हमारे से जो है 6-7 छोड़कर चले गए, किसी पार्टी से ऑफर आया होगा उनको। वो तो आगे भविष्य बता देगा। भाई मैं तो मानता हूं कि जो पुराने लीडर्स थे, मैं जितने भी मिला, उनके पास इस बात का आंसर नहीं था। और मैं पहली बार राजनीति में खुद को देख रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई ज़्यादा बात कर पाऊंगा कि मुझे कोई पार्टी से ऑफर आया है। मैं नहीं, क्लियर बता दूँ, अभी तक मैं किसी भी पार्टी के संपर्क में नहीं, किसी भी पार्टी के प्रति नहीं। लेकिन मेरा इंडिविजुअल जो मेरी पहचान है और जो मेरी राय है इस प्रदेश के युवाओं को, वो ये है कि इमोशनल फैसले नहीं करने, साफ सुथरी बात करनी है, सामने से सवाल पूछना है। कोई अगर आपके दरवाजे पे आता है तो उससे निगोशिएशन करना है, साफ सुथरी करना है कि हम कौन हैं, तुम कौन हो। वो कहेगा आपको सीधे कि अभी कोई पद पोस्ट की बात मत कीजिए, तो आप पूछेगा तो तुम क्या हो, हु आर यू मैन? जब हम अभी नहीं करेंगे तो हम 43 के लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो गेम चल रहा है, उस गेम के खिलाफ मुझे नहीं बोलना चाहिए, उन बड़े बुजुर्गों को बोलना चाहिए था जो खामोश है, और उनसे मुसलमान क़यादत की उम्मीद कर रहा है। कुछ खामोश लोगों के बारे में खामोश लोग हैं, बिल्कुल सारे के सारे, मैं तो सारे को बोल रहा हूँ। नाम क्या लेना है? कोई आज तक मुसलमान खड़ा होकर पूछा? तो वो तो मजहबी पॉलिटिशियंस थे, वो क्यों? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो उनको अभी इतना डर लग रहा है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब सरकार बन जाएगी जनसुराज की, है ना, तो वो कैसे अपनी हक की बात रखेंगे जब वो अभी पार्टी बनने में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे? अच्छा ठीक है, तो एक और इस पे सवाल उठता है, निजी सवाल हो सकता है कि कुछ बड़ा उनको नहीं मिल पाया जनसुराज की तरफ से, इसलिए उन्होंने दामन छोड़ा। तो यार बड़ा अभी किसको मिला है? मुझे ये तब कहा जाता है जब आपको बड़ा मिल गया, तब ना हम मानते ये बात। अरे किसी के पास कुछ मिला हो और हमको ना मिला हो, तब ये कंपेयर सही है आपकी, बिल्कुल राय सही है। हम बोल रहे हैं कि जो अभियान में 2 साल से जुड़े हुए लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं से इंपोर्ट किए गए, ठीक है? आप मुझे बताइए कि किसको ऐसा मिला जिसके जलन और हसद में मैं ये फैसला कर रहा हूं? किसी को मिला हो तो बताइए, कोई कंपेयर ही नहीं है अभी। आज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप किसी अभियान में, मैंने आपको कहा कि आपका मैथ अगर कमजोर है तो हो सकता है कि इंग्लिश बहुत मजबूत है। प्रशांत जी को लगता है कि उनका सब सब्जेक्ट मजबूत है। शिक्षा के इस मौजू पर जब उन्होंने कोई प्रावधान लाना था, कोई शिक्षा में संविधान इंटरनल पार्टी का बन रहा था, तो सभी शिक्षाविदों से मिलकर पहले राय मांगनी चाहिए। जो चीज उन्होंने बनाई वो हवाई है, वो पहले से ही फ्री है। खिचड़ी सरकार दे रही है, साइकिल सरकार दे रही है, कपड़ा सरकार दे रही है, हर 2 किलोमीटर पर स्कूल पहले से है। आपको बदलाव के सिलसिले में बात करनी थी, वो बात आपने नहीं की। तो मुझे लगता है कि खामोशी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आज मैंने छोड़ा है, कई लोगों को इससे बल मिलेगा, कई लोगों को इससे ताकत मिलेगी। जो खामोश थे वो अपने सवाल पूछ पाएंगे और उनको हल्के में नहीं लेगी आगे पार्टी। नहीं तो ये मैंने कहा ना, दिस इज लाइक काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू। चलिए, तो अभी जो है हमारे साथ जनसुराज के
पूर्व सदस्य अपने आप को कह रहे हैं, संस्थापक सदस्य अभय संवर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो प्रशांत किशोर पुरानी चीज है उसी को लीपा पोती करके परोसना चाहते हैं। और उन लोगों ने जो है वो हजारों लाखों लोग जो कि जनसुराज के साथ जुड़े थे उनको इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बताया कि अभी जो पार्टी सत्ता में नहीं है उनसे सवाल पूछने में लोग कतरा रहे हैं, उनके अपने लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार साल 2 साल घूमा है, मेहनत किया है, उन्हें जो है हक नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पता भी नहीं है कि फैसले आखिर ले कौन रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका फैसला कौन ले रहा है तो फिर जनता के लिए जो फैसला होगा उसमें आप कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने बताया जो लोग अभी चुप हैं, और इन्होंने जो है अभी जनसुराज अभियान और जो अभी पार्टी बनी है उसका दावा छोड़ दिया है और कहा है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो धन्यवाद। अभी आप आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे थे। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।